खबर को ध्यान से सुनें, क्योंकि इसके बाद ये स्कैम आपके साथ भी हो सकता है या ये स्कैम आपके साथ भी हुआ होगा। आपने देखा है कि बहुत ज्यादा लोगों के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में स्कैम हो रहा है और उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है पुलिस का नाम लेके। कभी किसी एसएसपी का नाम लिया जाता है, कभी किसी पुलिस ऑफिसर का नाम लिया जाता है और आपको ये कहा जाता है कि आप इस बड़े स्कैम में फंस गए हैं। इसीलिए श्रीनगर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है और तमाम लोगों को डिजिटल स्कैम से बचने के लिए कहा है, क्योंकि डिजिटल स्कैम जो है वो बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ किस तरह से बना रहा है ये आपको बताते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोज इस स्कैम का शिकार होते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा। एक इस तरह का स्कैम सबसे पहले आपको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये स्कैम है क्या। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि इस तरह का स्कैम मार्केट में आ गया है। आप जानते हैं का इस्तेमाल करते हैं, अगर टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेज हैं तो कुछ टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज भी रहेंगे। तो वहीं फ्रॉडस्टर जो है वो बहुत ज्यादा और लोगों के घरों के अंदर जो है वो घुस रहे हैं। कभी कोई फ्रॉडस्टर जो है वो सिक्योरिटी बनकर कॉल करता है, इंटेलिजेंस एजेंसी बनकर कॉल करता है, लाइक मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ, सीबीआई से बात कर रहा हूँ, TRAI से बात कर रहा हूँ, या मैं कोई पुलिस का बड़ा ऑफिसर हूँ, मिलिट्री का बड़ा ऑफिसर हूँ, तो वो आपको ऐसा कहता है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर कहा गया है केनो की जो एक खबर कहती है और पोस्ट भी है ट्विटर पर, उसमें साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि जो आजकल लोगों के साथ ये स्कैम हो रहे हैं ये गलत है। यानी लोगों को कहा जाता है कि देखिए, आप सबसे पहली बात है जब आप कॉल उठाते हैं, आपको कोई भी आगे से कहता है कि मैं सीबीआई हूं, मैं पुलिस हूं, या मैं कोई एक बड़ा सिक्योरिटी एजेंसी से जो है वो बात कर रहा हूं, तो आप उस पर यकीन कर लेते हैं। सबसे पहली बात है, अगर आप सही हैं, आपने कोई क्राइम ही नहीं किया है, आपको ऐसा सोचने की भी क्या जरूरत है। अगर आपसे कभी कभार कोई ऐसी चीज भी हुई होगी तो आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन आपको खुद संपर्क कर लेगा। जब वो आपको कॉल करता है और आपको कहता है कि आप इस क्राइम में इन्वॉल्व हो, ज्यादातर वो कहता है कि आपने फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, हरासमेंट की अगर बात करते हैं उसके साथ साथ, और थ्रेटनिंग में, यानी आपने किसी को डराया धमकाया, इस तरह से आपको फैब्रिकेट करने की जो है वो कोशिश करता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि उसके बाद वो कहता है कि मैं इस तरह ऑफिसर बोल रहा हूं, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, आपको उन दोनों ऑप्शन में से क्या चूज करना है, या तो मुझे पैसे दे दो या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर आकर अपना एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दो। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, वो किसी को भी पैसे नहीं देगा और वो दूसरे ऑप्शन को चूज करेगा। ज्यादातर लोग कर भी ऐसा रहे हैं जिसमें व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर उसे आने के लिए कहा जाता है। तो वो जैसे ही व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर आता है, जो सामने बैठा व्यक्ति होता है वो एक पुलिस की यूनिफॉर्म में रहता है, मिलिट्री की यूनिफॉर्म में रहता है, या लाइक कोई भी बड़ी एजेंसी हो उसकी यूनिफॉर्म में रहता है। और सबसे पहले वो आदमी से ये पता करता है कि तुम इस रूम में अकेले हो, तुम किसी खुली जगह पर हो, तो कोई से रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। जो वो पूरी तरह से ये देख लेता है कि वो व्यक्ति जो है मुझसे अकेले में बात कर रहा है, तो उससे वो अपनी आधार कार्ड की डिटेल लेता है, उससे लाइक बैंक खातों जैसी डिटेल लेता है, और उसे ये कहा जाता है कि देखे, अब तो हमने तुम्हारी इंक्वायरी करनी थी, जो कर ली, अगर तुम सामने वाले पुलिस थाने में भी जाओगे तो तुम्हारा वीडियो हमारे पास है, इससे तुम खुद ही फंसोगे, इसलिए अपने घर पर ही बैठे रहो। फिर जब आप उन्हें सारी डिटेल्स दे देते हैं, वो आपकी डिटेल को आपके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। इस तरह का स्कैम जो है वो आपके साथ हो जाता है। जम्मू से बहुत बार कवरेज करके मैंने आपको दिखाया है कि बच्चा किसी और जगह पे पढ़ रहा होता है, उसके माँ बाप को कॉल आता है, जी आपके बच्चे को हमने पकड़ लिया है, आपका बच्चा इस तरह का अपराध कर रहा था, इस तरह का क्राइम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि कुछ फ्रॉडस्टर जो है वो बहुत ज्यादा शातिर होकर आपको फंसाना चाहते हैं। तो आप भी यहाँ पर जो है होशियार बनकर उनके जवाब ना दीजिए, और इसके साथ साथ आप इस स्कैम का हिस्सेदार भी ना बनिए और ना ही किसी से कोई डिटेल शेयर करिए। अगर कोई रियल पुलिस होगी वो आपकी ये सारी चीजें नहीं मांगती, उनके पास आपका सर्च वारंट होता है या आपके खिलाफ जो है उनके पास पूरी तरह से डिटेल्स होती हैं कि आपने क्या किया है। पहली बात, आप ऐसी कॉल्स को एंटरटेन ही ना करें, पहली बार में ही ऐसे कॉल्स को जो है आप ब्लॉक कर दें। जाते जाते मैं आपको नंबर बता दूं कि आपको हेल्प कहाँ से मिल सकती है। 1900 और cybercrime.gov.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। cybercrime.gov.in पर तो आपको वेबसाइट से भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, आप अपनी शिकायत वहां पर दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।